फिर यूं ना जैसे ही मैजिक पावर के थ्रू अंकल की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और यही वो है जो सारे बुरे काम कर रहे हैं। फिर वो कह देती है कि वो जो ये बुरे बुरे काम कर रहे हैं ना उनका अंत भी बहुत बुरा होगा। अंकल पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस जैसी लड़की जो सबका इंसल्ट कर रही है ये लड़की हमारी फैमिली में बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर जियांग कह देता है कि आपके पास कोई भी राइट नहीं है ये कहने का कि मेरी वाइफ यहाँ पर रहेगी या नहीं। फिर वो अपने डैड की दी हुई अंगूठी जेब से निकाल देता है और कह देता है कि अब मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ और आज से और इसी वक्त से मैं इस फैमिली का हेड बन चुका हूँ और मैं भी देखता हूँ कि अब मेरी वाइफ को कौन बुली करता है। और तभी यहाँ पर फैमिली के बाकी 3 हेड्स पहुँच जाते हैं और जियांग की स्टेप मॉम तो उन्हें देखते ही उनके पास जाकर उन्हें अपने बातों में लेने की कोशिश करती है कि कैसे जियांग ने फैमिली की हेड की पोजीशन छीनने की कोशिश की है और वो यहाँ पर अपनी मर्जी चला रहा है। तो फिर तीनों ही हेड मिलकर जियांग पर चिल्लाने लगते हैं कि वो एक नाजायज बेटा होकर ऐसा कैसे कर सकता है। तो जियांग कहने लगता है कि अंकल मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे फैमिली का हेड बनाकर गए हैं, बल्कि आप तीनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर ये तीनों तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और जियांग और लूना दोनों को ही बातें सुनाने लगते हैं। लूना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो तीनों उसे देखते के साथ ही माफी मांगने लगते हैं और नील डाउन करने लगते हैं। ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि लूना के पास ऐसा कौन सा मैजिक पावर है जो ये सभी को ही अपने सामने माफी मांगने के लिए मजबूर कर देती है। फिर लूना कहती है कि चलो बाकी की सेरेमनी कंप्लीट करते हैं और स्टेप मॉम से कहती है कि आप चाहती है ना मैं आपको टी सर्व करूँ। ठीक है फिर मैं कर ही देती हूँ। और जैसे ही वो टी सर्व करने के लिए नील डाउन होती है काफी ज्यादा आंधी तूफान आने लगती है और यहाँ की सभी चीजें हिलने लगती है। फिर लूना उन्हें वार्निंग देती है कि वो क्या अभी भी चाहती है कि वो उनके सामने नील डाउन हो जाए। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि हाँ। फिर लूना नील डाउन करती है। फिर तो यहाँ पर और भी ज्यादा आंधी तूफान हो जाती है और सारी चीजें तहस नहस हो जाती है और तो और स्टेप मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून आने लगता है। लूना कहती है कि अभी भी टाइम है, आप मुझसे माफी मांग लो। तो फिर भी स्टेप मॉम नहीं मानती और कहती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली। अब यहाँ से सारे गेस्ट चले जाते हैं और वो तीनों अभी भी लूना के सामने नील डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं क्योंकि लूना ने उनकी भी पहले हेल्प कर चुकी है और लूना ने उनकी हेल्प करी है ये बात उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो लूना उन्हें कहती है कि आप जाओ यहाँ से, बस याद रखना कि आपको अच्छे ही काम करने हैं। और जियांग को हेड की पोजीशन मिल गई है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। तो वो लोग तो चुपचाप से हाँ कहकर यहाँ से चले जाते हैं। तो जियांग लूना को ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने उसे पहली बार देखते के ही समझ गया था कि लूना कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल नहीं है। फिर जैसे ही वो चाह रहा होता है लूना भी उसे देख रही होती है और सोच रही होती है मेरा डिस्टेंट पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम को उनका बेटा हान और अंकल आंटी सब लोग उनको भड़का रहे होते हैं कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। वो ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं सकती क्योंकि एक आउटसाइडर आकर उनसे उनकी कंपनी और बिजनेस छीन ले रही है। तो ये कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बस ठीक हो जाऊं, बस 2 दिन फिर मैं उस लड़की को इस फैमिली से बाहर निकाल देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग लूना से मिलने के लिए उसके घर गया होता है। तभी वो बैठे बैठे सो रही होती है तो उसकी मेट जैसे ही जियांग को आते हुए यहाँ पर देखती है तो वो जल्दी से जियांग के असिस्टेंट को लेकर यहाँ से बाहर जाती है इन दोनों को अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। उतने में ही लूना जाग जाती है तो जियांग उसे दिखाता है कि वो उसके लिए पेस्ट्री लेकर आया है क्योंकि उसने वो खुद बनाया है। लूना भी तुरंत ही उसे लेकर टेस्ट करती है। तभी वो जियांग से कहती है कि अब तुम अपना पैंट रिमूव करो, मुझे अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो ये कहता है कि क्या इसी वक्त? तो लूना तुरंत ही हाँ कहती है और उतने में ही वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आपके स्टेप मॉम ने आपको बुलाया है, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। तो जियांग लूना से कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ काम कंप्लीट करके। और जियांग जैसे अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए पहुँचता है तो वो उन्हें उसे ऑफर देती है और कहती है कि तुम चुपचाप से हेड की पोजीशन हमें रिटर्न कर दो और इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा क्योंकि उस लड़की को तो हम यहाँ पर ज्यादा दिन रखने ही नहीं वाले हैं और जब वो यहाँ से निकल जाएगी तो उसके सपोर्ट के बिना तो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं रहोगे। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारी हेल्प लो और तभी तुम्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा। तो जियांग कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, आप मेरे डैड की कही हुई बात के खिलाफ जाने वाले हो। तो हांग जियांग से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कुछ बात करने की, तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं बनता कि तुम हेड की पोजीशन मुझसे छीन लो। तुम भी सेम अपनी मॉम की तरह हो जो कि बहुत ही जल्दी मरने वाला है और सिर्फ तुम बस एक लड़के के दम पर इतना उछल रहे हो, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। जियांग कहता है कि इस बात को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तो स्टेप मॉम कहती है कि एक बार इस चीज को देख लो फिर डिसाइड करना कि तुम क्या डिसीजन लेने वाले हो।
तो जियांग देखता है कि इन लोगों ने उसकी मॉम के एशेस यहाँ पर लेकर आए हैं। जियांग कहता है कि तुम लोग मेरी मॉम के एशेस के साथ क्या करने वाले हो, जो भी करना है मेरे साथ करो। तो फिर हान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम 100 बार नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। तो फिर मैं सोचूंगा, ओह तुम तो नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम कोई काम के नहीं हो ना, तुम बस एक ट्रैश हो, इसलिए तुम्हें भी जल्द से जल्द मरकर अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए। तभी यहाँ पर लूना आ जाती है और कहती है कि लास्ट टाइम तुमने अच्छे से सबक नहीं सीखी है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊं। स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उस दिन तो मैं केयरलेस थी पर आज नहीं, आज तो मैं पूरे तैयारी के साथ आई हूँ। और फिर वो अपने फाइटर्स को यहाँ पर बुला लेती है। लूना कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कह कर गया है, उसकी तो तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, तुम पर और उस पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या नहीं हुआ और मुझे तुम्हारे चेहरे से बहुत ही नफरत है। और स्टेप मॉम अपने सारे फाइटर से कहती है कि तुम लोग खड़े क्या हो, जल्दी से फाइट शुरू करो। अब सारे गार्ड्स फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लूना की मेड एक ही झटके में उन सबको मार कर नीचे गिरा देती है। और हान भी फाइट के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे भी मारती है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की। और फिर स्टेप मॉम जल्दी से ही जियांग के मॉम के एशेस के बॉक्स को उठाकर नीचे फेंक देती है। तो जियांग कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो स्टेप मॉम कहती है कि यही तुम्हारे नतीजा है, तुम लोगों ने ही मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। और फिर वो हंसने लगती है और फिर जियांग व्हील चेयर पर से जैसे तैसे नीचे गिर जाता है, अपनी मॉम के एशेस को देखते हुए रो रहा होता है। लूना की मेड स्टेप मॉम पर चिल्लाने लगती है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो। तो स्टेप मॉम कहती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ तो क्या हुआ। और उतने में ही लूना अपना मैजिक करती है और उतने में ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है और फिर से आंधी तूफान आता है और ये स्टेप मॉम और उसके दोनों मेट्स इस धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ देखते हुए लूना की मेड कहती है कि सही हुआ, ये बिल्कुल ऐसा ही डिजर्व करती है। फिर उसके बाद स्टेप मॉम हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा होता है। हान पूछता है कि डॉक्टर आखिर मेरे मॉम को क्या हुआ है, ये तो हिल भी नहीं पा रही है और कुछ बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर कहता है कि अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन शायद वो इतनी सीरियस नहीं है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हान कहता है कि ये सब कुछ उसी लड़की ने किया है और फिर अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक विच है और तुम उसे हरा नहीं पाओगे। हान कहता है कि अंकल हम आखिर जियांग को फैमिली का हेड बनने कैसे दे सकते हैं, क्या आप भूल रहे हो कि 1 साल पहले हम ही ने उसका कार एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो डिसेबल हो जाए और अब हम सक्सीड हो गए हैं तो फिर वो लड़की आकर हमारा प्लान खराब कर रही है। अगर उसे इस बारे में पता लग गया फिर तो हम बचने ही नहीं वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट जियांग को उसके अंकल के बारे में बता रहा है कि उसके अंकल कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तो जियांग कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आखिर वो कब वो शांत बैठे हैं, अब तक तो उन्होंने सारे सीक्रेटली ही काम किए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वही मेरे एनिमी है, तब तक शांति में मैं भी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और फिर लूना जियांग से मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के एशेस को टेम्पल को दी थी डिसीज करने के लिए और इसके लिए वो लूना को थैंक्स करने लगता है। लूना इसे कहती है कि फिर मुझे पता चला कि वो तुम्हारे मॉम के एशेस तो थे ही नहीं बल्कि वो तो बस लाइन पाउडर था। तो फिर तुम क्या मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे कि ये सब क्या है। फिर जियांग एक्टिंग करने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे मॉम के एशेस ही थे। तो लूना कहती है कि एक्टिंग करना बंद कर दो, तुम्हारे मॉम के एशेस को पहले ही हटा दिया गया हो और तुम्हें पता ना चले, ऐसा वो उसका फेस पकड़कर कह रही होती है। जियांग कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि वो मेरे मॉम के एशेस नहीं थे, मैंने उसे पहले ही हटा दिया था क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे मॉम के एशेस के नाम से मुझे धमकी जरूर देंगे, बस मुझे चांस नहीं मिला कि तुम्हें इस बारे में बताने का, इसलिए सॉरी, प्लीज इस बात के लिए तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। फिर वो बताने लगता है कि उसकी मॉम की डेथ बहुत जल्दी में हुई है और उसे हमेशा से ही इस घर में बुली किया गया है, चाहे बचपन में हो या बड़े होने के बाद एक्सीडेंट करवा के, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहा है। लूना कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं होंगी, मुझे इतना तो लग ही रहा है कि तुम वीक हो नहीं और तुम बस मेरे सामने प्रिटेंड करते हो, तुम बस चाहते हो कि तुम मेरा यूज करके अपनी फैमिली से बदला ले सको, है ना, और इसके लिए ही तुमने मेरे सामने एक्टिंग की है। एक्टिंग करने में काफी मेहनत कर रहे हो। जैसे ही जियांग कुछ बोलने जाता है तो ये कहती है कि अब तुम्हें मेरे सामने एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा चाइल्डहुड बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम आगे से मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोलोगे। तो जियांग कहने लगता है कि
हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे अब कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब लूना यहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे पैर ठीक करोगी, और फिर लूना उसे कमरे में लेकर जाती है और फिर वो उसे लेटने का कहकर उसके आंखों पर मैजिक से ब्लाइंड फोल्ड डाल देती है और फिर कहती है कि उसे हटाना मत, और फिर वो उसका मैजिक स्टार्ट करती है। जैसे वो मैजिक स्टार्ट करती है तो जियांग को बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रहा होता है और वो झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि आंख बंद करके रहना जरूरी है। तो फिर वो यहाँ पर अपना मैजिक कंटिन्यू करती है। जैसे ही वो अपना मैजिक करती है तो वो यहाँ से गायब हो जाती है और जियांग उठता है और कहता है कि मुझसे फ्लर्टिंग करने के बाद कहाँ चली गई वो। फिर उतने में ही उसके पैर हल्के हल्के उसे फील हो रहे थे और तो और वो अपने पैरों को हिला भी पा रहा था। और फिर हम देखते हैं लूना को, जो कि उसे एंटिक के पास आती है और उसे देखकर लूना समझ जाती है कि इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसके अंदर से एविल एनर्जी निकल रही है। फिर वो सोचती है कि उसे जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालना होगा और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर अंकल ऊपर से उसे वहाँ देख रहे होते हैं। कहीं इस लड़की को शक तो नहीं हो गया? मुझे इस बारे में सिस्टर इन लॉ से डिस्कस करना होगा। अंकल सीधा स्टेप मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। फिर हान से पूछते हैं कि अभी तक तुम्हारी मॉम को होश नहीं आया, तुम ऐसे कैसे बैठे रह सकते हो? जियांग ने तुम्हारी हेड की पोजीशन तुमसे छीन लिया और तुम्हारी मॉम का भी ये हाल बना कर रख दिया है। तो हान कहता है कि अंकल मैं कर ही क्या सकता हूँ, अभी ने तो कहा था कि वो विच है और हम उसे हरा नहीं सकते, तो आप ही बताइए हम क्या करेंगे? अंकल कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिर यानी मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है जिससे तुम्हारी हेल्प हो पाएगी। तो हान पूछता है कि अंकल कैसा रास्ता? तुम्हें बाय फैमिली पता है ना कि वो कितने पावरफुल है, और मिस्टर बाय तो बहुत ही ज्यादा फेमस मास्टर है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं उस विच का सामना करने के लिए। तो हान पूछने लगता है कि हम मिस्टर बाय की हेल्प कैसे लेंगे? तो अंकल कहते हैं कि लगता है तुम भूल गए, मिस्टर बाय की एक बेटी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर हान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कहता है कि अंकल वो मोटी लड़की आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं मिस्टर बाय की हेल्प के लिए? नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर अंकल कहने लगते हैं कि सच बताओ, तुम मिस बाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना? फिर हम देखते हैं कि अंकल हान के बैग के पीछे हाथ लगा देते हैं और उसके ऊपर मैजिक कर देते हैं। और फिर क्या था, वो जैसा अंकल बोलने लगता है वही वो बोलने लगता है। और फिर हान सीधा मिस्टर बाई के घर जाता है और फिर कहता है कि आपकी बेटी बाइंग कहाँ है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर अंकल सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का जो कि इतने टाइम से मेरी बेटी को अवॉइड कर रहा था, अब ये आकर ऐसा क्यों कह रहा है कि ये उससे शादी करना चाहता है। वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने बेटी को बुलाते हैं। उनकी बेटी जैसे नीचे आती है वो तो हान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि डैड मुझे इससे शादी करनी है। अब तो वो खुद ही यहाँ पर आया है और वो डैड को समझाने लगती है। डैड उसे समझाने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है, ये अचानक से ऐसे क्यों आ गया है। तो वो भी वो कहने लगती है कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है। वो उन्हें पकड़ पकड़ के जिद करने लगती है और डैड हार मान लेते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ये लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और हान को हक करते हुए कहती है कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। और फिर हम दूसरी तरफ जियांग और लूना को देखते हैं जो कि बाकी 3 अंकल के साथ मिलकर रिचुअल कर रहे होते हैं जियांग को फैमिली का हेड बनाने की। और तभी यहाँ पर हान मिस्टर बाई और उनकी बेटी को लेकर पहुंच जाता है और मिस्टर बाई जियांग से कहने लगता है कि तुम्हें वो नाजायज लड़के हो ना जिसने मेरे सन इन लॉ की हेड की पोजीशन छीना है। तो जियांग का असिस्टेंट उसका साइड लेते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को ये पोजीशन उनके डैड ने दिया है, तो फिर आप होते कौन हो बीच में इंटरफेयर करने वाले। तो मिस्टर बाय उस पर चिल्लाते हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो तब सर्वेंट को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर कहने लगते हैं कि इसे थप्पड़ मारकर रूल्स सिखाओ। जियांग कहने लगता है कि आपकी इतनी हिम्मत, ये वो फैमिली की जगह है, क्या यहाँ पर कैट और डॉग आकर अपनी मर्जी चलाएंगे। हान चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये मेरे फादर इन लॉ है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम इनसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। हांग जियांग से कहता है कि अब तुम चुपचाप से फैमिली के हेड की पोजीशन से हट जाओ और इसे तुम मुझे दे दो। और फिर मिस्टर बाई की बेटी भी जियांग से कहने लगती है कि तुम जैसा डिसेबल बंदा मेरे हस्बैंड की पोजीशन को छीना हुआ है, अभी इसी वक्त उसकी पोजीशन उसे वापस लौटा दो। ये सुनते के साथ ही लूना की मेड को उस पर गुस्सा आता है, तुम हमारे मास्टर से ऐसे बात करोगी, और फिर वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है। फिर ये लड़की अपने डैड से कहने लगती है कि डैड देखो ये इन्होंने मुझे मारा। फिर मिस्टर बाय उनको चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी बेटी को मारोगे, मेरी बेटी से तुम लोगों को माफी मांगनी होगी और मेरे सन इन लॉ को हेड की पोजीशन भी देनी होगी। तो ये लोग नहीं सुन रहे होते। तो फिर मिस्टर बाय की बेटी से कहने लगते है कि डैडी आप
आपको मेरा इनसे बदला लेना होगा। तो फिर डैड कहते हैं कि मैं भी उनसे तुम्हारा बदला लूंगा। और फिर मिस्टर बाय अपना पावर यूज करना शुरू करते हैं और फिर इन लोगों पर अटैक करते हैं। पर लूना अपनी मैजिक पावर की मदद से उन्हें हरा देती है और फिर उसके ऊपर एविल एनर्जी का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर उस मैंटिक के ऊपर मैजिक कर रहा होता है जिसकी वजह से वो पोजेस्ड हुआ है। और फिर हान अपनी मैजिक पावर की मदद से इनसे फाइट करने लगता है और मेड इजीली उसे हरा देती है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा होता है। तभी लूना अपनी मैजिक पावर से समझ रही होती है कि इसके पीछे किसी और की पावर चल रही है।